हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमने चैप्टर स्टार्ट किया था +2 का चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आज हम उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करेंगे, ठीक है। तो इसमें है फर्स्ट ऑफ ऑल रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या होता है कि मतलब जब न्यू पार्टनर एंटर होता है तो उसे भी जो एसेट्स होता है उस पर राइट होता है और लायबिलिटीज को पे करने के लिए वो भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल होता है जितने के ओल्ड पार्टनर्स होते हैं जब वो एंटर हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जो है एसेट्स एंड लायबिलिटीज की द्वारा जो वैल्यू होती है उनका द्वारा मूल्यांकन किया जाता है और उनकी जो भी इंक्रीज और डिक्रीज जो भी एसेट और लायबिलिटी हुई होती है तो उन्हें उनकी वैल्यू है जो दोबारा फाइंड आउट की जाती है और प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट किया जाता है और उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओल्ड रेशो में, ठीक है। तो और क्या होता है इसमें, तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा पहले हम इसमें जो है रीवैल्यूएशन अकाउंट के परफॉर्मे को समझ लेते हैं, उसके रिगार्डिंग जो जर्नल एंट्रीज समझ लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है जो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो परफॉर्मा है उसे देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो है डेबिट साइड होगी, ये होगी क्रेडिट साइड, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट हो गया। क्रेडिट साइड हो गया कि अगर यहाँ पर लिखा है बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट के मतलब जब किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट साइड में डालते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। तो अगर किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो उसे हम डेबिट साइड में डालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि मतलब ये तो हमें पता ही है कि अगर मतलब हमारे एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो हमारे लिए वो क्या हो गया, लॉस हो गया। तो हम उसे डेबिट करेंगे और अगर इंक्रीज होगी तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज के केस में ऑपोजिट हो जाएगा एसेट्स के, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्रीज था एसेट में और लायबिलिटीज में अगर डिक्रीज होगा तो हम उसे बाय वाली साइड डालेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इंक्रीज होगी लायबिलिटीज तो उसे हम टू वाली साइड डालेंगे, डेबिट साइड डालेंगे। और नेक्स्ट है बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, मतलब अगर कोई एसेट मतलब हमने रिकॉर्ड करने से रह गया हो, अनरिकॉर्डेड हो, तो हमें बाद में पता चला हो उस एसेट के बारे में तो हम उसे भी बाय अनरिकॉर्डेड एसेट लिखेंगे। और जहाँ पर अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होगा तो अगर लाइबिलिटीज के केस में भी ऐसा होगा तो हम उसे भी टू लिखेंगे, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। मतलब लाइबिलिटीज के केस में क्या होता है कि मतलब जब लाइबिलिटी की वैल्यू जो डिक्रीज होगी तो हमें मतलब किसी को कम पे करना पड़ेगा तो हमारे लिए वो बेनिफिट हो गया, तो इसलिए वो बाय वाली साइड आएगा। और अगर जो टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो हमारे लिए वो लॉस हो जाएगा, तो वो डेबिट साइड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, तो इसी रिगार्डिंग जो एंट्रीज है उन्हें भी डालना है, ठीक है। तो इजी वे से मैं आपको समझाऊंगी। तो ये होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमने जब सारी एंट्रीज जो ट्रांजेक्शन्स डाली तो यहाँ पर लास्ट पर हम जो टोटल करते हैं क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का, और अगर जो हो मतलब अगर जो क्रेडिट साइड है वो एक्सीड हो डेबिट साइड से तो नेट गेन आएगा, जहाँ पर जब प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो उसे हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स में। अगर यहाँ पर डेबिट साइड एक्सीड होगी, ज़्यादा होगी मतलब क्रेडिट साइड से, तो यहाँ पर नेट लॉस आ जाएगा, तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना है, ओके। तो नेक्स्ट है इसमें जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब एंट्रीज हम जो कैसे डालेंगे। तो यहाँ पर भी सेम ही है, जैसे मैंने ये समझाया तो एंट्रीज को भी सेम वे से डालना है, ठीक है। फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट के मतलब अगर किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो हम उसे क्या लिखेंगे, कंसर्न्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ से रीवैल्यूएशन अकाउंट से मैं इजी वे से समझाती हूँ कि यहाँ पर जो वाई इंक्रीज हो गया मतलब जो जहाँ पर वाई वाली बाय साइड जो एंट्रीज आई उन्हें हम डेबिट करेंगे और टू करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अगर जहाँ पर मतलब हाँ जहाँ पर अगर टू वाली जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं तो वहाँ पर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू टू वाली साइड जो भी जितने भी एसेट्स या लायबिलिटीज होगी उन्हें टू कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से करना, जैसे कंसर्न्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब यहाँ पर एसेट था तो वाई हो गया तो उसे क्या करेंगे, डेबिट टू करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, ओके।
तो फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, अगर जो एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, टू आएगा जहां पर एसेट, तो यहाँ पर क्या आ गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू यहाँ पर करेंगे जो भी एसेट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है सभी एंट्रीज को कर लेना है। तो आपको ये अच्छे से ध्यान से एक बार समझ लेना है, तो आपको पता लग जाएगा कि एंट्रीज को कैसे डालना है। ठीक है, तो जो लायबिलिटी है उसके केस में ऑपोजिट हो जाएगा एसेट के। बस आपको ये है कि मतलब ये पता होना चाहिए कि अगर जो एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हम कैसे एंट्री डालेंगे, और डिक्रीज होगी तो हम कैसे एंट्री डालेंगे। तो लायबिलिटीज की जो एंट्रीज होगी उनके दोनों के ऑपोजिट आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर है फॉर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ए लाइबिलिटी, तो यहाँ पर आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न लाइबिलिटी अकाउंट, ऑपोजिट होगी इसके। ठीक है, तो फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ए अमाउंट कंसर्न लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो ये सेकंड के ऑपोजिट होगी। तो इस तरह से हमने कर लेना है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो फॉर ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो मैंने पहले यहाँ पर बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे कैलकुलेट करना है, तो अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से एक्सीड्स होगी, ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब उसे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो नेक्स्ट है इफ डेबिट साइड एक्सीड्स द क्रेडिट साइड, तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो एंट्रीज को समझ लिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट को देख लिया। अब हम जब इसका जो न्यूमेरिकल है उसे सॉल्व करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो है जो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, क्योंकि जो न्यूमेरिकल है काफ़ी लेंथी है, इसमें जो रिवैल्यूएशन अकाउंट के न्यूमेरिकल्स हैं, बट काफ़ी लेंथी भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। जो नेक्स्ट चैप्टर है इसका इसी के रिगार्डिंग है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के, वो कंप्लीट चैप्टर है। इसमें तो जस्ट हमें थोड़ा बहुत ही 2 सम दिए हुए हैं, लेकिन जो नेक्स्ट है वो इसके रिगार्डिंग कंप्लीट चैप्टर है, तो उसे हम करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसमें जो है उसे समझ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो मेरे पास स्टेटमेंट है 10th सम की, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्या है, स्टेटमेंट क्या है, इसे देख लेते हैं। एक्स वाई एंड जेड बट पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 वाज एज फॉलोज। तो बैलेंस शीट जहाँ पर दी हुई है एक्स वाई एंड जेड की एज ऑन 31 मार्च 2020 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर एसेट्स हो गए और लायबिलिटीज हो गया, तो हमें बैलेंस शीट पता है कैसे बनती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:3, तो ये होगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये कौन सी होगी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो जैसे जैसे हम स्टेटमेंट करेंगे तो थोड़ा सा जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे करते जाएंगे, नोट करते जाएंगे। फॉर दिस पर्पज इट वॉज एग्री दैट द गुडविल ऑफ फर्म इज टू बी वैल्यूड एट ₹60,000। तो गुडविल कितनी है फर्म की, 60,000 की। ठीक है, तो नेक्स्ट है पॉइंट, लैंड इज टू बी रीवैल्यूड एट ₹1 लाख एंड बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 6%। तो यहाँ से उन्होंने क्या बोला है कि लैंड की द्वारा जब रीवैल्यू की गई तो उसकी वैल्यू कितनी आई, 1 लाख की। ओके, एंड बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 6%। तो बिल्डिंग डेप्रिसिएट हुई 6%। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि मतलब उसकी वैल्यू कम होगी 6%। ठीक है, तो क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू ₹3,000 आर नॉट टू बी पेड। तो जो क्रेडिटर्स थे वो 3,000 के नॉट टू बी पेड, मतलब हमने पे नहीं किए, तो उससे क्या हो गया, तो हमारी क्रेडिटर्स मतलब जो लाइबिलिटी थी वो कम होगी, डिक्रीज होगी लाइबिलिटी। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसमें, यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो हमें जो भी जर्नल एंट्रीज है उन्हें रिकॉर्ड करना है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। प्रिपेयर दी बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, तो न्यू जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म है तो उसकी बैलेंस शीट भी बनानी है। तो हमें 4 थिंग्स करनी है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम जो है इन चीज़ों को करते जाएंगे और साथ साथ देखते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो है मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बताऊंगी। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कैसे बनाना है मैं आपको वो बताऊंगी पहले, बाद में हम जर्नल एंट्रीज कर लेंगे। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या देखते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स देखते हैं और लायबिलिटीज देखते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं। हमारे पास जो नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई है उससे देखना होता है, जो एडजस्टमेंट्स दी हुई होती हैं। ठीक है, तो गुडविल का अभी नहीं कोई काम। तो लैंड इज टू बी रीवैल्यूड एट ₹1 लाख, तो हमने जो बैलेंस शीट में अमाउंट दिया हुआ है लैंड का वो देखना है और यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर लैंड का अमाउंट कितना दिया हो, 85,000,
और दोबारा जहाँ पर उसकी रीवैल्यू कितनी है 1 लाख। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो लैंड पहले 85,000 की थी अब वो 1 लाख की होगी, कि मतलब उसकी 15,000 जो वैल्यू थी वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इंक्रीज हुई तो हम उसे कहाँ लिखेंगे, बाय लैंड। रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे, अगर इंक्रीज एसेट हुआ तो उसे क्या लिखेंगे, बाय वाली साइड। तो लैंड इंक्रीज हुई हमारे पास तो उसे क्या लिखेंगे, बाय लैंड। कितने से इंक्रीज हुई, 85,000 थी पहले, तो बाद में हो गया 1 लाख, तो 15,000 का डिफरेंस आया तो उसे हम लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने डाल दिया। तो नेक्स्ट क्या था, एंड बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 6%। तो बिल्डिंग डेप्रिसिएट हुई 6%, मतलब उसकी वैल्यू जो थी वो डिक्रीज होगी 6%। डेप्रिसिएशन मतलब उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। तो 50,000 पर 6% लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। 50,000 पर 6% तो आ जाएगा 3,000। ठीक है, तो बिल्डिंग जो थी उसकी वैल्यू 3,000 डिक्रीज होगी, तो उसे हम डिक्रीज हुई तो उसे हम क्या लिखेंगे, टू बिल्डिंग। तो ये आ गई डेबिट साइड 3,000 की। ठीक है, तो और क्या दिया हुआ है हमें, एक है हमारे पास लाइबिलिटीज। क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू ₹3,000 आर नॉट टू बी पेड, मतलब जो लाइबिलिटी थी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हमारे लिए क्या हो गया, वो बेनिफिट हो गया। तो हम उसे लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स। यहाँ पर आ गया 3,000 से हमने पे नहीं किया तो 3,000 से जो थी लाइबिलिटी डिक्रीज हुई, 3,000 हो गया। तो और इसके रिगार्डिंग कोई भी और इन्फॉर्मेशन नहीं है, एसेट और लाइबिलिटी के रिगार्डिंग तो यही थे। ठीक है, तो अब हम इसका टोटल कर लेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड का। तो यहाँ से आ गया 18,000। ओके, तो यहाँ से प्रॉफिट कितना आया, तो हमारे पास अब जे साइड है जो मतलब कम है और जे क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो हमारे पास प्रॉफिट आया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सिस कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट और जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अमाउंट डाल देंगे हम यहाँ पर। कितने का डिफरेंस आया, 18,000 में से 3,000 माइनस किया तो 15,000 आया। 15,000 को हम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में 2:1 में। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, मैं रफली यहाँ पर कर देती हूँ, 15,000 इंटू 2/5, 6,000 आया एक का। ठीक है, तो 2:1 जो रेशियो है एक्स और वाई का सेम आ जाएगा, 6,000 तो 1 का आ जाएगा 3,000। ठीक है, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। तो यहाँ से आ गया 18,000 टोटल। तो ये हो गया रीवैल्यूएशन अकाउंट, ईजी है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम करेंगे इसमें जो जर्नल एंट्रीज है हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो आगे हम करेंगे इसमें जो है हमें एक और ज़रूरत है, जो सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो के बारे में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जर्नल एंट्री से देख लेते हैं, जितनी भी हो जाएंगी उससे हम पहले कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अकॉर्डिंग हम जर्नल एंट्रीज डालेंगे। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री है जो, वो क्या आ जाएगी हमारे पास, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री हम डाल देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट तो जैसे 2 वाली साइड है तो 2 आ गया बिल्डिंग अकाउंट। अमाउंट आ गया यहाँ से 3,000 का। ओके, तो नेक्स्ट जो एंट्री है उसे डाल देंगे। तो नेक्स्ट क्या है, बाई वाली साइड है, इसे क्या करेंगे, दोनों को डेबिट कर देंगे। मतलब इसे अलग अलग भी दो एंट्री भी डाल सकते हैं, इसे
ऐसे मतलब कंपाउंड एंट्री भी डाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का रिवैल्यूएशन अकाउंट से है कनेक्शन, तो दोनों को हम कंपाउंड एंट्री डाल देंगे। लैंड अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अमाउंट डाल देंगे हम, यहाँ पर आया 15,000, 3,000 और 18,000। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री हम जो डालेंगे वो है प्रॉफिट्स की। तो टू वाली साइड है, टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट, टू बाइस कैपिटल अकाउंट, टू जेट्स। तो एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर टोटल 15,000 का डिफरेंस आया था यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया था जो 6,000, 6,000 और 3,000। ठीक है, तो आगे हम जो है गुडविल की एंट्री डालेंगे, तो उसके लिए हमें जो है सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का पता होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर वर्किंग नोट में कर लेते हैं। तो x की ओल्ड रेशियो कितनी है, 2:1 है। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं स्टेटमेंट में से, 2.45, 2/5 हो गया। तो न्यू रेशियो कितनी है यहाँ पर दी, 1:3। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5/6, 1/6। ठीक है, तो आगे हम करेंगे इनका डिफरेंस, 2/5 माइनस 1/6। तो 5 और 6 का एलसीएम लेंगे हम, 5 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। तो 30 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेंगे, 5 को 30 से डिवाइड किया, 6 आया, तो 6 जितना भी आंसर आया उसे जो ऊपर नॉमिनेटर्स होते हैं उसे हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से आ गया 6 × 2 12, माइनस यहाँ से आ गया 1, 6 को 30 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से माइनस करके हमारे पास कितना आ गया, 7/30। प्लस में आया तो ये क्या हो गया, सेक्रीफाइस। ओके, तो नेक्स्ट ऐसे ही आगे नेक्स्ट कर लेते हैं बाई और जेड का। बाई, तो उसकी ओल्ड रेशियो कितनी है, 2/5 और न्यू रेशियो कितनी है, 2:1, 2:3, तो 2/6। तो डिफरेंस कर लेंगे, 2/5 माइनस 2/6, तो सेम एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से करेंगे हम, 6 आ गया, 12 माइनस 10 आ गया, 2/30 आया, इसका भी सेक्रीफाइस आया। आगे नेक्स्ट जेड का कर लेंगे, तो जेड का कितना है, 1/5 और 3/6। तो डिफरेंस कर लेंगे, 1/5 माइनस 3/6, सेम एलसीएम आ जाएगा 30। तो यहाँ से आगे जाएगा 6, नो 5, 6 आ जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ से आ गया 15, तो माइनस में आ गया 9/30। तो ये आ गया गेन। तो हमें पता है जो गेनिंग आती है उसे हम डेबिट करते हैं, जो मतलब सेक्रीफाइस आता है उसे हम क्रेडिट करते हैं गुडविल में। ठीक है, तो यहाँ से एंट्री हम कैसे डालेंगे, गुडविल की एंट्री हमने डालनी है। ठीक है, तो यहाँ से गुडविल की एंट्री हम डालेंगे। तो जेड का जो था वो आया था गेनिंग, जेड का आया गेनिंग, तो जेड को क्या करेंगे हम, जेड इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सेक्रीफाइस कितना है, एक्स और बाई का, 2 एक्स कैपिटल अकाउंट,
टू बाईज कैपिटल अकाउंट। तो अमाउंट कितना था 18,000, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जितनी भी आई 14,000 और 4,000। ठीक है, तो आगे हम जो है नेक्स्ट एंट्री करेंगे वो है रिजर्व। जो हमारे पास जनरल रिजर्व है उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी हमें। तो जनरल रिजर्व को हम डेबिट करते हैं और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक है, तो एंट्री कर देंगे यहाँ पर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट टू बाईज कैपिटल अकाउंट टू जेडिस कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर जनरल रिजर्व कितना है 50,000 का, उसे ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 20,000 आ गया, 20,000 और 10,000। ठीक है, तो हमने जर्नल एंट्रीज भी कंप्लीट कर ली। तो अब हम आगे क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट आपको पता ही है क्योंकि हमने पहले भी किया हुआ है। कैपिटल अकाउंट 3 पार्टनर्स हैं, तो 3 पार्टनर्स हो गए एक्स बाई जेड, यहाँ पर पर्टिकुलर्स आ गए, जे हो गई क्रेडिट साइड और जे होगी डेबिट साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हम डालेंगे पहले बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, मतलब जो कैपिटल का हमें बैलेंस दिया हुआ है स्टेटमेंट पे, जितनी भी हमें कैपिटल दी हुई है, ये कैपिटल्स 50,000, 60,000 और 70,000। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 50,000, 60,000 और 70,000। ठीक है, तो और इसमें क्या डालेंगे, बाय डालेंगे जो प्रॉफिट आया हमारा रीवैल्यूएशन का, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो कितना हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था 6,000 का, 6,000 का और 3,000 का। ठीक है, अगर यहाँ पर लॉस आता तो हम उसे डेबिट साइड डालते, अब प्रॉफिट है तो बाय वाली साइड डालेंगे। ठीक है, तो बाय आगे डालेंगे बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट किए हमने, कितना आया था 20,000, 20,000 और 10,000। ठीक है, तो आगे हम जो गुडविल के हमने जो एंट्री की थी, तो वाई आ गया जहाँ पर जेड इज कैपिटल अकाउंट, जो हमने डेबिट किया था जेड को, तो यहाँ पर वो आ जाएगा वाई। ठीक है, तो यहाँ से आ गया एक्स, इसका जो अमाउंट है, ये गुडविल का पॉइंट आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री आएगी बाय जेड कैपिटल अकाउंट, लेकिन जो इसका अमाउंट है वो एक्स और बाई में डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 14,000 और 4,000। तो जेड में नहीं अमाउंट डालना, इसका अमाउंट है जो एक्स और बाई में डालना है। तो यहाँ पर अब 2 की साइड करेंगे, 2 यहाँ पर आ गया एक्सिस कैपिटल अकाउंट। अब जो हमने गुडविल की वो एंट्री की थी उसमें किया था जेडिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो उसे बाय डाल दिया, और 2 एक्सिस कैपिटल अकाउंट, 2 बाईस कैपिटल अकाउंट, तो उसे यहाँ पर डाल देंगे। तो एंट्रीज में ध्यान रखना कि यहाँ पर हमने यहाँ पर एक्स बाई में डाला था अमाउंट, अब यहाँ पर हम जो है वो जेड में डालेंगे अमाउंट दोनों का, 14,000 और 4,000। ठीक है, तो इस अमाउंट का ध्यान रखना, आप गुडविल का अमाउंट ऐसे डालना है। ओके, तो और क्या रह गया, सारी एंट्रीज यहाँ पर कंप्लीट होगी। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ से हम इसका टोटल कर लेंगे। टोटल कितना आया हमारे पास 90,000, आप भी टोटल कर लीजिए लेना। ठीक है, कई बार मुझसे मिस्टेक हो जाती है। 83,000। ओके, तो यहाँ से टोटल कर लिया हमने, तो यहाँ से डेबिट साइन माइनस करेंगे तो हमारे पास टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आया, जहाँ पर तो सेम आ जाएगा 90,000, 90,000 क्योंकि यहाँ पर और अमाउंट नहीं है, तो यहाँ पर आ गया 65,000। ठीक है, तो यहाँ से आ गया टोटल 90,000, 90,000 और 83,000। ठीक है, तो हमारा कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हमने स्टेप बाय स्टेप करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, जनरल एंट्रीज और कैपिटल अकाउंट। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट ईजी है, आप ध्यान से समझना। बैलेंस शीट में कुछ नहीं करना कि जो पहले जो एसेट्स ऐसी हैं उसे ऐसे डाल देना है, जो हमने एडजस्टमेंट की रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसे ही चेंज करना है, अमाउंट उनका ही चेंज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास जो लैंड थी वो चेंज हुई थी। पहले लैंड थी हमारे पास 85,000 की, अब उसकी वैल्यू जो है वो हो गई 1 लाख की।
तो यहाँ पर हम टोटल 1 लाख डालेंगे। तो 15,000 का हमें प्रॉफिट हुआ था, तो टोटल वैल्यू उसकी कितनी होगी थी, 1 लाख। ठीक है, तो बिल्डिंग हमारे पास कितने की थी पहले, बिल्डिंग थी 50,000 की, उस पर 6% गया था, तो 3,000 डेप्रिसिएशन आ गई थी। तो यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। ठीक है, तो 50,000 थी वैल्यू, अब माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 3,000 की, तो यहाँ से आ जाएगा 47,000। ठीक है, जो अमाउंट मतलब डिक्रीज हुआ उसे माइनस कर देना है, जो मतलब इंक्रीज हुआ उसे प्लस कर देना है एसेट में। ओके, नेक्स्ट है प्लांट, इसमें कोई चेंज नहीं आया तो ऐसे ही डाल देंगे 1 लाख। स्टॉक में भी कोई चेंजेस नहीं आया था, वो भी सेम अमाउंट आ जाएगा 40,000। डेटर्स में भी कोई चेंज नहीं आया तो उसे भी ऐसे लिख देंगे 25,000। और कैश, तो इसमें तो देखिए इनमें कोई चेंज नहीं आया था। ठीक है, तो सेम अमाउंट डाल दिया हमने। तो आगे नेक्स्ट है लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स पहले हमारे पास कितने थे, 30,000 के, तो उसमें 3,000 हमारी वैल्यू जो थी वो डिक्रीज हो गई थी, तो हमने उसे माइनस कर देना है। ठीक है, तो क्रेडिटर्स आ गए हमारे पास 27,000 के, 3,000 माइनस करके। तो यहाँ से बिल्स पेएबल आ जाएगा, वो सेम रहेगा क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, 20,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो भी सेम रहेंगे। ओके, 25,000। और कैपिटल्स, अब कैपिटल्स जो हमने कैपिटल अकाउंट में फाइंड आउट किए उन्हें डालना है। ठीक है, जो हमारी पहले कैपिटल्स थी उन्हें नहीं डालना, अब जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किए उन्हें डालना है। ठीक है, तो XYZ कितनी कैपिटल आई, 90,000, 65,000। ओके, ठीक है, तो यहाँ से टोटल करके हम जितना भी आया तो यहाँ पर हम इसका टोटल करेंगे तो दोनों साइड सेम आएगी। ठीक है, तो हमारे पास सेम आ गई 3,17,000। तो आप टोटल कर लेना, आपकी सेम आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने बैलेंस शीट भी कंप्लीट कर ली। तो ये था कंप्लीट जो पूरा न्यूमेरिकल जो होता है, न्यूमेरिकल लॉन्ग होता है लेकिन ये मतलब बिग न्यूमेरिकल्स में आता है, जैसे 6 मार्क्स में आता है। तो अगर आपने अच्छे से समझा होगा और अच्छे से मतलब किया होगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से समझना। ओके, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।